मिड डे मील चलाने में हमारे बच्चों को खाली खाना दिया जाता है, वो भी सड़ा और गला, उसमें कीड़े भी होते हैं। पानी ऐसी दाल होती है, चावल, वो क्या बच्चे हमारे खा करके दिमाग उनका तेज होगा। तो भाई यहाँ पे तो सक्षम लोग हैं, पर हम कहते हैं उनके लिए हम काम करें। वो बाबा साहब ने कहा अपनी गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत का 5% कम से कम समाज में खर्च करे तो ज्यादातर समाज के विघातक प्रवृत्तियों के खिलाफ अगर कुछ लोगों ने अगर आवाज उठाई होगी तो सर्वाधिक या 100% आपको बहुजन समाज के लोग नजर आए। संविधान के अनुच्छेदों पर आंदोलन नहीं होता, विधियां बनाने में आंदोलन होता है। और महानता इस बात को लेकर के है कि जिस देश में इतने, हम उनको जानते नहीं है। हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान कब होगा, हमारा ज्ञान में वृद्धि कब होगी, जब हम हमारे लोगों के बारे में जानेंगे। मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान तो 2016 का है, लेकिन वो स्वच्छ भारत अभियान भारत में 2016 में आने से पहले, जब हम 2013, 14, 15 बेजवाड़ा विल्सन जब सफाई कर्मचारी आंदोलन को लेकर आगे जा रहे थे और जिस वक्त उनको रमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो सबसे पहले मैंने उसको कहा कि नाउ यू आर कैरिंग द लीगेसी ऑफ ऑनरेबल सेंट श्री गाडगे बाबा। धर्म के लोग रहते हो, इतनी जातियों के लोग रहते हो, इन सब के अपने अपने पंथ के लोग रहते हो, रीति रिवाज उनके अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, लेकिन उस महान व्यक्तित्व की महानता देखिए। डॉक्टर अंबेडकर, कनेक्शन विद डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब के बारे में तो हम लोग काफी बोल सकते हैं। अगर कुछ लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के बारे में जानने की अगर इच्छा है तो मेरे कुछ यूट्यूब पे मेरे कुछ लेक्चर्स होंगे। आप कारुण्यकरा इंस्टीट्यूट ऑफ दलित नॉलेज, क्योंकि उन लोगों के एक प्रोप्राइटरी है जहाँ जहाँ मैंने लेक्चर दिए तो उन्होंने वो लिए, तो यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन लॉग इन थ्रू देम एंड अब यू कैन लिसन टू दैट, उसमें काफ़ी चर्चा होती, घंटों तक लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स। लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर और संत गाडगे के बारे में एक ऐसा, एक दुनिया का उस वक्त का सबसे जाना माना पहचाना हुआ अर्थशास्त्री हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो, ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किसे कर रहा था तो संत गाडगे बाबा को। और संत गाडगे बाबा सबसे ज्यादा किसी को अगर कहते थे साहब तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को। और मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा, बड़ा आपको काफी दिल को छू लेगा, क्योंकि जब डॉक्टर अंबेडकर को एक बार काफी अर्जेंट मीटिंग में संत गाडगे बाबा को हॉस्पिटलाइज्ड है एंड ही इज नॉट वेल, तो गाडगे बाबा को अगर कोई बीमार है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा, कपड़े भी उनके इतने सिंपल हुआ करते थे, एक तो कभी ज्यादातर तो उनके कपड़े फटे होते थे, और अपने आप को आपने देखा होगा सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग पे जो महिलाएं ना अपने आप को पीछे से जो ढकती है, एक ट्रायंगुलर हट टाइप का एक कपड़ा होता है, वो भी जूट और उस तरीके का होता है। तो ऐसे दो, उसको मराठी में कहते कि घोंगड़, मतलब जो आपको कवर करने वाले, बाबा साहब ने 2 घोंगड़े खरीद के उनको वहां पहुंचा दिए अस्पताल में, क्योंकि उनको वो पता है कि वो कभी कवर नहीं करते, बारिश में बिकते होंगे, ऐसा होता होगा, उसकी वजह से वो बीमार थे। तो बाबा साहब ने उनको पहुंचा दिया, सिर्फ पहुंचाए नहीं तो वहां जाके उनको मिलने चले गए। बीमार गाडगे बाबा साहब को कह रहे कि साहब आप यहाँ क्यों आ गए, आपका तो समय बहुत कीमती है, मेरे लिए क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे। देखिए एक ऐसा कनेक्शन है, राम उनको याद कर रहे। लेकिन अलग बहुत सी बातें मैं कभी बनाऊंगा जब ज्यादा वक्त की बात होगी तो, लेकिन कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिग्री नहीं, वो हमेशा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के विकास के बारे में, समाज के कुरीतियों के बारे में, पाखंड के खिलाफ हमेशा आग निकालते रहे। जैसे बड़े आसानी से उस वक्त के जो पाखंडी थे वो कहते थे, बड़े साफ कहते थे कि अगर मंदिर में अगर भगवान के पास जाके अगर महिलाओं को अगर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती तो फिर शादी किसके लिए करते हैं। अगर मतलब उसको कहते कि अगर मन्नत से अगर आपको अपनी इच्छाएं अगर आपको मिल रही है
और इस विशेष तौर पे अगर आपको संतानों की प्राप्ति हो रही तो फिर वाई आर यू गेटिंग मैरिड एट ऑल, इफ एट ऑल यू वांट टू। तो इस तरीके की बातें एक अनपढ़ व्यक्ति आपको कह रहा था, उसको हम लोग अनपढ़ आज की भाषा में कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति लोगों को ज्ञान दे रहा था, समाज अनपढ़ था और आज भी शायद वो अनपढ़ है। और यही बात है कि आज के डेट में ये पाखंडी लोग सर्वाधिक अगर शोषण किसी का कर रहे होंगे तो महिलाओं का कर रहे हैं। फिर वो विकसित देशों की भी बात हो सकती है और भारत जैसे विकसनशील और विकासशील देश की भी वही बात हो सकती है। लेकिन वो ऐसा ज्ञानी था, उस वक्त भी उसके बारे में उसकी सोच थी कि इस तरीके के शोषण के खिलाफ वो व्यक्ति बोल रहा था, लोगों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने की भरसक कोशिश कर रहा था। जिसके पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन विद्यार्थियों के लिए स्कूल, हॉस्टल्स, बोर्डिंग्स, जिनको हम लोग आश्रमशाला कहते हैं, उसकी वो शुरुआत करता है। मतलब जहां पर भी वो रिलीजियस गैदरिंग्स है, कांग्लोमरेशन है, वहां पर उनके आज भी उनके धर्मशाला है। मतलब अगर उस वक्त गरीब से गरीब आदमी अगर कहीं रह सकता था तो हाँ कहेगा कि हाँ मैं गाड़गे बाबा की धर्मशाला में मैं रहता। मैं खुद 2-3 जगह पर मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं पुणे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। तो वहाँ से पंढरपुर है, वहाँ नासिक है, जहाँ पर लोग बोलते हैं ना मुक्ति धाम जिस तरीके की रिलीजियस हमारी जो संरचना है, लेकिन उनके वहाँ पर धर्मशालाएं हैं। और उस वक्त उसकी शुरुआत उन्होंने की, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो करते जा रहे थे। और वैसे भी कुछ 2-4 ऐसे बहुजनों में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कर्मवीर भौराव पाटिल कहते हैं, वो उसी प्रकार के एक विचारधारा को आगे ले जाने वाले। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग अगर खोज करें, अगर हम लोग निकाले, अगर संशोधन करें, रिसर्च करें, तो ज्यादातर समाज के विघातक प्रवृत्तियों के खिलाफ अगर कुछ लोगों ने अगर आवाज उठाई होगी तो सर्वाधिक या 100% आपको बहुजन समाज के लोग नजर आएंगे। हम उनको जानते नहीं है, हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान कब होगा, हमारा ज्ञान में वृद्धि कब होगी, जब हम हमारे लोगों के बारे में जानेंगे। मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान तो 2016 का है, लेकिन वो स्वच्छ भारत अभियान भारत में 2016 में आने से पहले, जब हम 2013, 14, 15 बेजवाड़ा विल्सन जब सफाई कर्मचारी आंदोलन को लेकर आगे जा रहे थे और जिस वक्त उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, तो सबसे पहले मैंने उसको कहा कि नाउ यू आर कैरिंग द लिगासी ऑफ ऑनरेबल सेंट श्री गाडगे बाबा। रमन मैग्सेसे अवार्ड एक सफाई कर्मचारी आंदोलन को आगे ले जाने वाले को अगर मिलता है ना, तो उसकी प्रेरणा संत गाडगे बाबा ही हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। साथियों, मैं कुछ बहुजनों के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं काफी भावुक तरीके से गाडगे बाबा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं और 2-3 मिनट बात करूंगा और मैं रुक जाऊंगा। दूसरी बात मैं आखिर में बताऊंगा और फिर मैं ये कहूंगा कि क्या इन्होंने क्या त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध के डॉक्ट्रिन पढ़े होंगे क्या, अगर वो लिखित रूप में अगर वो कुछ चीज जानते नहीं थे। यही तो बात एंटिक्विटी में अगर हम लोग जाए तो बुद्ध ने हमें यही कहा था। दुनिया के जाने माने स्कॉलर्स और फिलोसोफर तो हमें यही कह रहे थे कि जब 16वीं शताब्दी में जब यूरोप में जब पुनर्जागरण हो रहा था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेस्टर्न रेनेसांस कहते हैं, यूरोपियन रेनेसांस, यूरोपीय पुनर्जागरण की जब बात करते, विश्व की पुनर्जागरण की जब हम बात करते, वो तो 16वीं और 17वीं शताब्दी की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लोगों ने जो टायरनी ऑफ द प्रीस्ट और रिलीजियस ऑब्सक्यूरेंटिज्म के खिलाफ बड़ा भरसक आवाज उठाया, उखाड़ के फेंक दिया कि हमें कोई रिलीजियस अथॉरिटी हमें गवर्न नहीं कर सकती। पूरे पंडितों के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ बड़ा आवाज उठाया गया। वो तो 16वीं 17वीं शताब्दी। लेकिन हमें तो बिफोर क्राइस्ट जब तथागत बुद्ध ने यही बात कही थी कि इट इज नथिंग इज परमानेंट, तो विज्ञान की एक्चुअली साइंटिफिक टेम्परामेंट और एटीट्यूड तो ये बुद्ध से हम लोगों ने कह रखी। हम लोगों ने क्या कह रही कि हमारे पहले बड़े संतों ने, जो बहुजनों के संत है, जिन्होंने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया, हम तो उसको सिर्फ फॉलो करने में भी हम लोगों को पसीना छूट रहा है। वो तो फॉलो भी करते थे और लोगों तक ले जाने की लोगों तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी वो लोग ले रहे थे। हम में से कितने लोग उसकी जिम्मेदारी लेंगे? सोचने की बात है। मैं यहां पर खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। आपने देखा अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में रखा, लेकिन बहुत ही गूढ़ बातें रखी जो वाकई में सराहनीय है और हम लोगों के लिए प्रेरणादायक भी हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं और संत गाडगे के विषय में जो कहा है तो ही नहीं आपको, लेकिन आज जो शिक्षा मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, ये डॉक्टर बाबा साहब की देन है। साथ ही साथ दीना भाना जो हमारे ये DRDO में कभी नौकरी करते थे, और उसमें की बात है जब इनको डॉक्टर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी, उनको छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने छुट्टी नहीं दिया तो उन्होंने इस पर जो है प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद में जो है ये बात जो है माननीय काशीराम जी वहीं पर थे DRDO में, तो ये बात उनको बताई। उसके बाद ये प्रोटेस्ट हुए, माननीय काशीराम जी ने भी जो है अपनी नौकरी त्याग दिया। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति अपनी नौकरी त्याग करके इस समाज सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर हुआ और ये तय किया कि हम शादी नहीं करेंगे, घर नहीं जाएंगे और कभी भी जो है हम समाज से कुछ नहीं मोड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे। जैसा कि अभी मैडम आर्य ने आपको बताया भी कि कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, पैसा इतना नहीं था, मार्केट पर गए, यानी मार्केट पर जो कपड़े फेंक जाते हैं वो कपड़े पहने माननीय काशीराम जी ने। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा त्याग किया है माननीय काशीराम जी ने। तो हम हमारा फर्ज बनता है उनको क्यों याद करें। हमने जो उन्होंने आदेश दिया है, जो सुझाव दिया है, जो सलाह दिया है, जो एक रास्ता दिखाया है, हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तभी हम अपना जो है और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे वक्ता जो भी आएंगे तो हमारा दीना भाना और माननीय काशीराम जी तथा संत गाडगे जी हैं। तो संत गाडगे जी का भी बहुत ही अमूल्य रहा है, जो अमूल्य योगदान रहा है, और उस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। हमारे अन्य वक्ता भी अभी कुछ रास्ते में हैं, चीफ गेस्ट ही हमारे अभी रास्ते में हैं, और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुरेश बाबू का रास्ता भटक गए हैं। तो जितने जो हमारे जो मुख्य वक्ता थे वो कहीं रास्ता में भटके हुए हैं, या हो थोड़ा और विलम्ब हो जाए, लेकिन पहुँचेंगे जरूर। तो आइए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो न लेकर के केवल दीना भाना, संत गाडगे और माननीय काशीराम जी का रखा है आज के इस विषय में। तो हमें वक्ताओं से अनुरोध ये रहेगा कि डॉक्टर बाबा साहब तो सर्वोपर हैं ही हैं, डॉक्टर बाबा साहब के साथ साथ में जो है जो हमारे जो महापुरुष जो हैं जिनके विषयांकित का रखा है उस पर भी प्रकाश डालें की कृपा करेंगे, क्योंकि इसे अम्बेडकर महाराज श्रृंखला के जो है अध्यक्ष हैं, और ये लोग जो है जब श्रृंखला के तहत जब प्रोग्राम डिसाइड किए जाते हैं तो ये सब तय करते हैं कि सारे महापुरुषों को लिया जाए, जिन जिन लोगों ने हमारे समाज के उत्थान के लिए और हमारे देश के लिए कुछ किया है, तो उन्हीं को हम स्मरण करते हैं ऐसे मौके पर। तो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगला वक्ता जो है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी और बगैर महिलाओं की भागीदारी के जो है समाज में उन्नति नहीं कर सकता है। समाज हो चाहे घर हो चाहे कोई भी हो, तो महिलाओं की भागीदारी आवश्यक होती है, और उसी कड़ी में हमारे इस लक्ष्य की जो है लक्ष्य युवा साथी टीम की जो है अध्यक्ष कहिए या मैं ज़्यादा तो, क्योंकि जिसको जो है मैंने देखा है जाने कितने संगठन बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करता है तो उसकी लोग आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन मैं आलोचना न करके जो है मैं तो
यदि कोई अच्छा काम करता तो उसी में बड़ाई करता हूँ, और बड़ाई करने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो इन्हीं कड़ी में, इसी कड़ी में जो है मैं श्रद्धेया रेखा आर्य से आग्रह करूँगा कि यहाँ पर मंच पर आएँ और अपने मुखारबिन से जो है इस उपस्थित उपासक एवं उपासिकाओं को जो है अपने विचारों से अवगत कराएँ। महापुरुषों को नमन करते हुए आए हुए हमारे वक्तागण, साथी भाई, हमारी प्यारी प्यारी बहनें, बच्चे, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मंचासीन भंते जी को मैं नमो बुद्धाय करती हूँ और गोकर्ण प्रसाद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। अभी जो आर.डी. गौतम जी की पूरी टीम बैठी है, मैं भाई आर.डी. गौतम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रामलोट बौद्ध जी, संविधान प्रचारक, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भाई मीडिया बंधु, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करती हूँ। आज 9 अप्रैल है, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अभी बात चल रही है परम पूज्य बाबा साहब का, वो बहुत बड़ा योगदान है। अगर परम पूज्य बाबा साहब ना संघर्ष करते और दुनिया में अगर जन्म नहीं हुआ होता तो हम लोगों की स्थिति बहुत बुरी थी। और ख़ास करके हमारी बहनों की स्थिति, जो हमारी बहनों को पैर की जूती समझा जाता था, आज हम लोग माइक से बोल रहे हैं, आज हम मंच पे बैठे हैं, आज हमारी बहनें कुर्सी पे बैठी हैं। ने वो स्थिति होती जो 75 साल भारत को आज़ाद हुए हो गए, अभी भी पूरी तरीके से क्या कोई आज़ाद है? हमें तो नहीं लग रहा है। अभी आपने देखा आज जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये विद्यालय है, ये स्कूल है। बाबा साहब ने तो पूरा जीवन लगा दिया। छोटे छोटे बच्चों का भविष्य इसी विद्यालय से शुरू होता है। तो इसके लिए मैं गोकर्ण प्रसाद जी को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि इस जगह को चुना, ये बहुत अच्छी बात है। और कुर्सियाँ जो खाली हैं, ये हमारे लोगों की कमी है, हमारी बहनों की कमी है, हमारे भाइयों की कमी है। यदि अपने परिवार को ले आएँ तो ये कुर्सियाँ क्या, इस पंडाल जितनी यहाँ जगह है, ये जगह भी ना बचे। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। किसके लिए कुर्बान किए? बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन लगा दिया। अभी इससे पहले जो हमारे वक्ता भाई थे वो बता रहे थे कि बाबा साहब को तो पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए थी। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ते थे, उस समय बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब शाम का टाइम था, अब वो निकले थे, क्या कह लिए, भोजन करने के लिए मेस में गए थे, मगर वहाँ पे उनको किताब ही नहीं थी। मगर बाबा साहब ने थाली लगवाई अपने लिए खाने के लिए, मगर उनको याद आ गई कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मैं कैसे जो है खाना का पेमेंट करूँगा। बाबा साहब उठ के चले गए। बाबा साहब ना होते तो मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ कि सबका जीवन बहुत नरक था। आज भी बाबा साहब ने तो करके चले गए, अब किसकी जिम्मेदारी बनती है? भाइयों, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग संगठित रहें, संघर्ष करें और अपने बच्चों के हक और अधिकार को बचाएं। ऐसे ऐसे विद्यालयों में जो मिड डे मील चलाए जा रहे हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, मिड डे मील चलाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों को
खाना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। हम तो कहते हैं कि मिड डे मील बंद कर दिए जाए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, मगर वो कहीं ना कहीं शिक्षा पीछे करी जा रही है, बाकी सब चीज़ें आगे लाई जा रही हैं। ये है कि ना लोग पढ़ पाएंगे, ना अपने हक और अधिकार मांग पाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा प्राइमरी विद्यालय जो हमारे गरीब जो गांव में रहते हैं, किसान भाई रहते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, मगर उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। विद्यालय 27,000 विद्यालय बंद कर दिए गए। ये बताइए, हम ही लोगों की तो कमी है भाई। हम अगर सक्षम हैं प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, कहीं भी पढ़ा लेंगे, पर जो हमारे गांव में जो रहता है वो तो उन्हीं विद्यालय में पढ़ाएगा। अगर हमारा कोई भाई खेती में काम करने गया है या मजदूरी करने गया है, वो या कोई भी काम करने गया है, तो हमारी बहनें 5 किलोमीटर पैदल अपने बच्चों को ले जा करके विद्यालय नहीं भेज सकती हैं। हमें इसमें भी बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने ज्ञापन दिया कि जैसा है ऐसे रहना चाहिए। मिड डे मील चलाने में हमारे बच्चों को खाली खाना दिया जाता है, वो भी सड़ा और गला, उसमें कीड़े भी होते हैं, पानी ऐसी दाल होती है, चावल, वो क्या बच्चे हमारे खा करके दिमाग उनका तेज होगा। तो भाई यहाँ पे तो सक्षम लोग हैं, पर हम कहते हैं उनके लिए हम काम करें। वो बाबा साहब ने कहा अपनी गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत का 5% कम से कम समाज में खर्च करिए। तो 5% नहीं तो कम से कम 2-3% हम लगा दें समाज में, तो क्या हमारा समाज साथियों पीछे रहेगा? नहीं पीछे रहेगा। यहाँ पे परम पूज्य बाबा साहब की तो कितनी भी अगर बात करें तो कम है। यहाँ पे मानवर काशीराम साहब हैं। जब परम पूज्य बाबा साहब के इतिहास को भारत से मिटाया गया, जिस तरीके से धर्म को मिटाया गया था, तो बाबा साहब धर्म को ले आए। उसी तरीके से जब बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब के इतिहास को मिटाया गया, तो मानवर काशीराम साहब निकल करके आए। मानवर काशीराम साहब निकल करके आए। उन्होंने क्या किया? साइकिल चला चला करके बाबा साहब के इतिहास को घर घर पहुंचा दिया। बहुजन समाज को एकजुट कर दिया। बहुजन समाज को जगा करके उन्होंने, इसके एक अफसर थे मानवर काशीराम साहब, उन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं करी, उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी और नौकरी को छोड़ करके बहुजन समाज को अपना लिया। ऐसे थे मानवर काशीराम साहब। मानवर काशीराम साहब के पैर में चप्पल नहीं होती थी। मानवर काशीराम साहब ने एक बार उनको कोट की ज़रूरत थी, कपड़े की ज़रूरत थी, तो एक दुकान पे लेने गए। तो उन्होंने सोचा कि हमें 5 रुपये का कपड़ा मिल जाएगा। नहीं मिला। क्या जवाब उनको मिला कि अगर आपको 5 रुपये का कपड़ा पहनना है तो शमशान घाट चले जाइए। वो जा करके शमशान घाट में तो पैसे की ज़रूरत नहीं, लोगों के ऐसे कपड़े फेंक दिए जाते हैं। तो वहाँ से कपड़े उठा करके मानवर काशीराम साहब ने पहना। किसके लिए? समाज के लिए। समाज को एकजुट करके एक पार्टी भी बना दी, बहुजन समाज पार्टी। लोग आज उसको भी नहीं संभाल पा रहे, नहीं कर पा रहे। जिसको पद मिलता अच्छा, पैसा कमा लिया, किनारे हो गया। कहाँ गया हमारा समाज? उससे कोई मतलब नहीं है। बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो जाते हैं, बुजुर्ग जवानों को मार दिया जाता है। लोग कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, मतलब तो रखना पड़ेगा अपने समाज के लिए। कहने का मतलब ये है, हम अपनी बहनों से ये कहेंगे, चाहिए आप लोग एक रोटी कम खा लीजिए, चाहिए कपड़ा कम पहन लीजिए, मगर अपने बच्चों की शिक्षा बराबर होनी चाहिए। बेटा और बेटी की दोनों की शिक्षा बराबर होनी चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो कहीं भी जा कर के अपने हक और अधिकार के लिए दहाड़ेगा। ये है शिक्षा में ताकत। तो आज हम विद्यालय में जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई
गरीब बच्चा है, उसको अगर पैसे की आवश्यकता है, वो फीस नहीं भर पा रहा, किताब नहीं खरीद पा रहा है, तो ज़रूर संपर्क करिएगा। जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम उस बच्चे की मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब की जयंती पूरे माह मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं प्रोग्राम लगते रहते हैं। अभी बाबा साहब का 14 अप्रैल का जो जन्मदिन पूरे महीने से चल रहा है, 14 अप्रैल का जन्मदिन आ रहा है। अंबेडकर पार्क में युवा साथी टीम का भी पंडाल लगेगा। तो आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग वहाँ पे भी आइएगा, स्मारक में भी आइएगा, पंडाल में भी आइएगा, और वहाँ पे पानी का, खाने का जो हमारी टीम से हो सकता है वो पूरी उस पंडाल के अंदर व्यवस्था रहती है। हमारे बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, थोड़ा बहुत हम लोग भी कर लें, हमारा भी योगदान होना चाहिए। मगर बाबा साहब का कर्जा साथियों कितना भी करें कभी हम नहीं उतार सकते हैं। ये बाबा साहब का कर्जा है हमारे पे। इस तरीके से युवा साथी टीम बना करके हम काम कर रहे हैं। शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे और सभी की सुरक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बहनों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, युवाओं की भी सुरक्षा होनी चाहिए और बुजुर्गों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। और कभी आप लोगों को जब आएंगी 14 अप्रैल को तो आप लोगों को भी वहाँ पता चलेगा कि हाँ हम लोग पंडाल लगाते हैं, उसमें क्या रखते हैं। इसलिए आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वहाँ ज़रूर पहुँचिएगा। और मानवर काशीराम साहब का बहुत बड़ा त्याग है, इनका भी ध्यान रखो। जब अपनी सरकारें होंगी तभी अपने बच्चों का भला होगा, तभी हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, तभी हमारी महिलाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखते हुए हम सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, एक मंच होना चाहिए। हम तो कहते हैं संगठन कितने भी बना लो, पर ज़रूरत पड़ने पे हम सब लोग एक हो जाएं। जिस तरीके से आज अगर हम आरओ का पानी पी रहे हैं, बाबा साहब की देन है। अभी पिछला महीना जो निकला है महाड़ तालाब के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। आज जिसमें साथियों कुत्ते और बिल्ली पानी पी सकती थी, मगर हम लोग पानी नहीं पी सकते थे, जानवर पी सकते थे। मगर बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया कि आज घरों में आरओ लगे हैं, आज बिसलरी का पानी रखा है, जगह जगह हैंडपाइप लगी है। ये सब बाबा साहब की देन है। आज अगर हम अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं, ये परम पूज्य बाबा साहब के देन है। और शिक्षा अगर मिली है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की देन है, बहन फातिमा शेख की देन है, माता सावित्रीबाई फूले की देन है साथियों, और किसी की देन नहीं है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हमें रूढ़िवादी में नहीं पढ़ना चाहिए, रूढ़िवादी से निकल करके रोशनी में आ जाओ जहाँ पे हमें अच्छा जीवन मिलेगा। तो साथियों बातें बहुत हैं, मुद्दा बहुत हैं और आएंगे। तो मैं अपनी एक बात कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगी। आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है, आसमान में तारे ना हो तो चांद अधूरा लगता है। जिस प्रोग्राम में महिलाएं ना हो वो प्रोग्राम अधूरा लगता है, वो प्रोग्राम अधूरा लगता है। तो साथियों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय रेखा आर्य जी को। आपने देखा बहुत ही मार्मिक अपना वक्तव्य पेश किया आपके समक्ष और महिलाओं को भी आगाह किया कि महिलाओं का कर्तव्य क्या है। महिलाओं को भी सोचने की ज़रूरत है और पुरानी परंपराओं को त्याग करके जो डॉक्टर बाबा साहब ने आपको आदेश दिया है, हक अधिकार दिया है, और यदि डॉक्टर बाबा साहब न पैदा हुए होते तो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो आज आप भोग कर रहे हैं।
अभी मैडम आर्या जी ने आपको बहुत अच्छा बताया और उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को अपने आचरण में लाएंगे और उसी से जो है बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। शिक्षा, जैसा कि बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। को बलिदान करते हुए और इस अंबेडकर माह आयोजन के विशिष्ट पदाधिकारी भक्ति दीपांकर जी, श्रद्धेय नरेश पाल जी, जिनके ये सुकृत्य द्वारा अप्रैल माह में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये अद्भुत कारनामा किया गया, क्योंकि पूरे महीने बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आपको गर्व होना चाहिए, बाबा साहब का जन्मोत्सव पूरे सदियों में मनाया जाता है। मैं इत्र सा महकूं नहीं है आरज़ू मेरी, कोशिश है मेरे किरदार से खुशबू आए। आज ये जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देखिए, मैं थोड़ा सा, ये मुझको नेता वगैरह मत समझिएगा, मैं चाहता हूँ कुछ आपसे बात करके ही बात करूँ। अगर मैं कह रहा हूँ सर जी जय भीम, तो इसका प्रत्युत्तर कैसा होगा? यस, जय भीम, जय भीम। अब देखिए, इधर 2 पक्ष हैं, अब थोड़ा सा बात करके ही बात करेंगे, क्योंकि खाली हम इस पे बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ यहां से लेकर के जाया जाए। जय भीम बोलने से आपका सम्मान बढ़ता है, जय भीम बोलने से आपकी क्रांतिकारी आवाज को कोई भी दमन नहीं कर सकता। जय भीम बोलने से लगता है कि आप जागरूक लोग हैं, जय भीम बोलने से लगता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। तो एक बार जय भीम का घोष करते हैं, फिर हम अपनी बात शुरू करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर बड़े अवसर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। हम सबको तो मुकद्दर बाबा साहब की कलम की जौहर से मिला है, कलम की जौहर से मिला है। मानता हूं किसी की किस्मत बहुत अच्छे कलम से लिख दी गई होगी, लेकिन वो लिखी गई होगी है फिर भी चलना है, पाँव घायल है फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है, रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज है हमको जलना है, हम तो सूरज है हमको जलना है। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और इस पे एक विषयबद्ध होकर के हमें बोलने के भी लिए ये आयोजनकर्ता का हम ये मान ले अच्छी बात है, आदेश समझ करके इसका अनुपालन करता हूं। तो सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों में बीना भाना जी का नाम आ गया। अब बीना भाना जी अगर ना होते तो मुझे लगता है
मानवर काशीराम साहब से भी हम लोग परिचित ना होते। और मैं उस भारत की भूमि राजस्थान में एक शहर है जिसको जयपुर बोला जाता है, वहीं पर भाना परिवार में, यानी भाना परिवार में दीना भाना का जन्म होता है 1928 में, सन 1928 में। अब चूंकि भाना परिवार स्वच्छकार समाज से था, अब देखिए उस समय अगर बोला जाता तो अच्छा नहीं लगता है, यानी लोग बोल देते हैं भंगी समाज से थे, जो कदाचित उचित नहीं है। बाबा साहब ने कहा है आप किताबों के सामने झुक जाइए, फिर आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और यदि बाबा साहब के अनुयायी है तो आप जब भी बोले तार्किकता के साथ में पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हुए बोले। अब मैंने कहा वो ऐसे परिवार से थे जिनको ये आर्यमन वाल्मीकि परिवार से थे, वाल्मीकि समाज से थे। अब भाना जी का नाम हमको लगता है उस समय रखा गया था दीनानाथ, दीनानाथ, लेकिन उनके घर में स्वच्छकार समाज से रिलेटेड काम हुआ करता था और उन्होंने ही अपना नाम अपनी तार्किक बुद्धि से, जिसको सभी लोग सराहना करते हैं, वो है अगर डॉक्टर बाबा साहब ना होते तो उस गीत की प्रस्तुति करें। हेलो, तो आइए, जैसा कि हमारे साहब की फरमाइश है कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज क्या होता। आज करोड़ों करोड़ों लोगों के मसीहा बाबा साहब इस देश में विषय पर ही अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम नवोदय। सबसे पहले मैं बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथागत बुद्ध की, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, उनके सम्मान में और दूर दूर से आए हुए सभी लोग और ख़ास तौर से मंच पर इतने विशिष्ट मेहमान विराजमान हैं, और मैं सभी को मंच के माध्यम से, अपने माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सभी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय भीम नवोदय। खास तौर से अभी एक भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं सीधे, समय का अभाव है और अपनी बातों पे, अपने पॉइंट पे, विषय पे भी बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे बड़ी चर्चा चलती रहती है कि बाबा साहब तो फला पार्टी वाले, फला लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मैं आपको खास तौर से भारत के संविधान और बाबा साहब के बारे में ही विश्लेषण करूंगा। जैसे मैं बताऊं, जब भारत का, जैसे इतिहास में चलिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पूरे दुनिया मतलब भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भारत में तरह तरह के आक्रमण हुआ करते थे। आपने देखा होगा मुग़लों का आक्रमण, अंग्रेज़ों का आक्रमण और उसके साथ साथ तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ। लेकिन जब बाबा साहब ने 26 जनवरी यानी 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान जब बना के तैयार किया और जब वो संविधान लागू हुआ, तब से किसी भी तरीके का ना कोई आक्रांता की, ना किसी के आक्रमण की, ना किसी के कब्जा करने की, ना किसी के विखंडन करने की कभी कोई बात नहीं आई। इसकी तुलना कराऊं मैं, जैसे आप देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों में भी उनके संविधान लागू हैं। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में, वहाँ का प्रधानमंत्री हमेशा जेल में रहता है। आप देखिए श्रीलंका की स्थिति, वहाँ हमेशा स्थिति खराब ही रहती है। नेपाल में
संविधान के वहाँ भी संविधान लागू है, लेकिन देखिए वहाँ की स्थिति क्या है, म्यांमार की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है और अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। लेकिन आप सोचिए भारत का संविधान जब से लागू हुआ है तब से अखंड अलौकिक भारत उसी संविधान की बदौलत खड़ा रहा है। ये भारत बाबा साहब की मानता है। दूसरी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अभी तक मुझे लगता है जैसे मुझे लगता है और ये बात सही भी है कि अगर सभी लोगों को जैसे जितने भी देश में लोग हैं, चाहे वो न्यायपालिका में हैं, चाहे वो कार्यपालिका में है, विधायिका में है या हर से अनुच्छेद 14 में ब्रिटेन भी शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। बाबा साहब ने अनुच्छेद 14 में लिखा है कि वित्त के समझ समता जो ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। आप तुलना करिए और जब आप तुलना करेंगे तब आपको लगेगा कि यार वो महान आदमी कौन है, क्या है, कैसे है। और समय देखिए कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बाबा साहब का देखिए चारों तरफ हर तरीके के लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस फाउंडेशन पर भारत तैयार किया गया है, जिस फाउंडेशन पर हम लोग सब लोग तैयार हैं, रखे गए हैं, उस फाउंडेशन को इतनी मजबूती के साथ इतना बढ़िया से इतने अच्छे ढंग से बाबा साहब ने समाहित किया है, ये बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि जिस देश में इतनी समस्या हो कि भाई हर तरीके की जाति के लोग हों, हर तरीके के मजहब के लोग हों, हर पंथ के लोग हों, हर धर्म के लोग हों, ऐसी कंडीशन में लोग ठीक से ना काका काका इंडिया आता है, ना ABCD आती है, ना कानून का चीज़ आता है। लेकिन संविधान इतना साइलेंट ढंग से काम करता है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। जैसे मैं पुलिस अधिकारी हूँ, मैं आपको बता दूँ एक कानून में संशोधन होता है तो दुनिया भर की समस्या आती है। अरे भाई दुनिया भर का विरोध होता है, आंदोलन होते हैं, लेकिन उस महापुरुष को देखिए 26 नवंबर 1949 के बनाने और लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद आज तक संविधान के अनुच्छेदों पर आंदोलन नहीं होता, विधियाँ बनाने में आंदोलन होता है। और महानता इस बात को लेकर के है कि जिस देश में इतने धर्म के लोग रहते हों, इतनी जातियों के लोग रहते हों, इन सब के अपने अपने पंथ के लोग रहते हों, रीति रिवाज उनके अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, लेकिन उस महान व्यक्तित्व की महानता देखिए कि किस तरीके से सबको एक धागे में पिरो करके इस रूप में रखे हैं बाबा साहब कि कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अभी पिछले जो CGI साहब थे, DY चंद्रचूड़ साहब। अब आप बताइए, उनको तो किसी पार्टी में तो नहीं जाना है ना, लेकिन बाबा साहब के सम्मान में जब उन्होंने पढ़ा भारतीय संविधान को तो कहा कि यार मानिए उच्चतम न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए। तो जैसे जैसे लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, मुझे लगता है कि हर आदमी को लगेगा कि नहीं यार ये तो ज़रूरी है बाबा साहब का सम्मान, तो ये बहुत मानता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखो पूरी दुनिया में अभी देखिए युद्ध वगैरह भी चल रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन बाबा साहब का जो कंस्ट्रक्शन है, ग्लोबलाइजेशन कंस्ट्रक्शन है, और भी तरह तरह की जो चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी है। जैसे मैं अक्सर एक बात बता दूँ आपको, जैसे एक अनुच्छेद की बात मैं कर दूँ, जैसे अनुच्छेद 16, आप सोचिए जरा से, अनुच्छेद 16 में पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए बात करना जरूरी है, इतना कठिन भी नहीं है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्षमता बाबा साहब ने दिया है। और आप सोचिए लोक नियोजन में अवसर की क्षमता का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस जाति के हों, सबको बराबर का अवसर मिलेगा, ये बाबा साहब ने दिया है। और सोचिए, और दूसरी तरफ तुलना करिए, जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र जो होता है, उसका भी कहना यही है कि भाई सबका समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो आप उस महान आदमी का व्यक्तित्व देखिए कि डेमोक्रेसी अनुच्छेद 16 में बसती है, अनुच्छेद 14 में दो देशों के वो अनुच्छेद बसते हैं। और मैं आपको एक बता दूं, जैसे अनुच्छेद 1 में ये कहीं लिखा नहीं है, मेरा चिंतन है, अनुच्छेद 1 में बाबा साहब ने एक बात कहा, इंडिया दैट इज भारत। मैं आपको बता दूं, जो राज्य की बात बाबा साहब ने कही है, राज्य में सभी लोग आते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं, छोटे संस्थान हो,
माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, सरकारी हैं या सरकार के थ्रू हैं, सब उसमें आती हैं। तो बाबा साहब ने एक ही अनुच्छेद में उसका व्याख्यान कर दिया। ये महानता उस महान आदमी की है। तो आज बाबा साहब के सम्मान में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो बातें बहुत सी हैं, बहुत से लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कार्यक्रम अभी जैसे देखिए आप कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, कार्यक्रम होते जा रहे हैं, इसका रिस्पांस देखो कितना अच्छा मिल रहा है। जैसे हम लोग जब विचारधारा के मंच पर सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं और हमारी जो जनरेशन है बाबा साहब के विचार को आत्मसात कर रही है, तो आप सोचिए इसका जो रिजल्ट देखिएगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद एक जनरेशन आपकी जो तैयार होगी वो वैचारिक जनरेशन होगी, वो संवैधानिक जनरेशन होगी, वो बौद्धिक जनरेशन होगी। और दूसरे आदमी जो है जो वहाँ खड़े होंगे तो शर्माएंगे कि यार ये तो बड़ा, ये तो दूसरे तरीके की बात करता है। जैसे मैं अपनी बात बता दूं, मैंने संविधान पे बहुत से मतलब कमेंट लिखे, कविताएं लिखी, लोगों के बीच में तमाम प्रकार जब बातचीत में करता हूँ तो लोगों को लगता है हाँ यार ये आदमी जानकार है। तो ये सम्मान मिलने वाली बात है। तो हम इसीलिए मैं बात कर रहा था कि जैसे हर तरीके के लोग कार्यक्रम करते हैं उनको करने दीजिए। और मैं जहाँ तक मैं बताऊँ, जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा शामिल करूँगा तथागत बुद्ध के दर्शन को थोड़ा सा देखिए। जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको मत मानो, जो यथार्थ हो उसको मानो, जो कहीं कोई कह रहा हो ना मानो, जो आपको सही लगे मानो। लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया का जो निर्माण हुआ है, पूरी दुनिया जो सृष्टि का निर्माण हुआ है केवल तथागत बुद्ध के इसी दर्शन पे है कि भाई कभी आदिमानव हुआ करते थे। आदिमानव ने अगर आदिमानव पुरानी बात अगर माने होते तो आज तक यहाँ हम लोग पहुँच ही ना पाते। इसलिए देखिए उन्होंने उस समय के जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज उस समय थे, जो आदिमानव के समय में हुआ करते थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध का जो वो दर्शन था, मतलब महात्मा बुद्ध के इतना, आप सोचिए जरा से महात्मा बुद्ध का दर्शन कितना पूर्ववत है, मतलब कितना जो है पहले से है। एक प्रकार से देखा जाए तो विचार कितने मतलब समय परे हैं कि भाई वो कितने पहले से वो एक प्रकार से देखा जाए तो है। आज पूरी सृष्टि में और देखिए जितनी भी साइंस है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी विज्ञान है, जितनी भी तरक्की हुई है, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, उसमें मुझे हर तरीके से दिखता है तथागत बुद्ध का वो दर्शन। मैं जो कहता हूँ उसको मत मानो, जो आपको सही लगे वो मानो। और देखिए भारतीय संविधान में वो कैसे दिखता है। जैसे देखिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 लिखा है। 368 बाबा साहब ने लिखा है कि भाई जो भी MLA, जो भी लोग विधायिका में, कार्यपालिका विधायिका में चुन करके जाएंगे, अगर उनको लगता है कि यथार्थ के आधार पर सही नहीं है तो उसको मत मानो। तो मैं ये बात कह रहा था कि बाबा साहब का जो दर्शन है, और दूसरी बात यह है तथागत बुद्ध का पूरा दर्शन नैसर्गिक न्याय पर आधारित था कि सभी लोगों को बराबर का न्याय मिलना चाहिए, सभी की किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के अनुच्छेदों को देखिए, अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 13 देखिए, है ना, अनुच्छेद 15 देखिए, महिलाओं हैं, बच्चे हैं, उन सब का विश्लेषण बाबा साहब ने किया है कि भाई किसी तरीके का कोई वो ना हो। अनुच्छेद 17 में जो भी अस्पृश्य जातियां हैं इनके साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए प्रोविजन बाबा साहब ने संविधान के 17 में किया, 18 में किया, 19 में स्वतंत्रता की बात की। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि तथागत बुद्ध और बाबा साहब और भारतीय संविधान एक दूसरे से इस तरीके से क्लोज हैं। जब जैसे जैसे हम लोग इनको समझते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, और मंच पे इतने अच्छे विचारवान लोग मौजूद हैं, इनका आप लोगों का अनुसरण करके वो करते जा रहे हैं, तो इसका अच्छा परिणाम। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैं यूनिफॉर्म में था, ड्यूटी में था, मैं चला आया। एक बार मैं कहानी बताऊं, स्टोरी बताऊं। एक बार मैं गया तो हमारे गांव का एक आदमी कहा यार आप वर्दी में चले आए। तो मैंने कहा कि हाँ यार चला तो आया। उन्होंने कहा भाई देखो ये ठीक नहीं है, आपका नुकसान भी हो सकता है। मैंने कहा यार मैं सब इंस्पेक्टर हो गया हूँ, समझ लीजिए अपने समाज का कप्तान हो गया हूँ, इसके वर्दी पहन के आने के 3 फायदे होंगे। कहा बताओ कैसे। हमने कहा पहला फ़ायदा ये होगा जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो हमको हीरो मान करके हमारे जैसे बनने का प्रयास करेंगे, तो ये उनके अंदर प्रेरणा आ जाएगी। दूसरी बात ये रही कि जो गार्जियन हैं वो भी अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि जितने भी हरामी टाइप के आदमी है समाज में वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार उसी गांव का एक आदमी हरिशंकर सब इंस्पेक्टर हो गया है, अब उस गांव में लोगों को प्रताड़ित ना किया जाए। नहीं कि यार ये आदमी कानून उनका जानकार है तो ये अजब बात है, तो कहा यार तुमसे बात करने लगे। खैर चलिए, समय का अभाव है और सभी विशिष्ट और विद्वानगण मंच में मौजूद हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय भीम, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय इंस्पेक्टर साहब को। आपने अभी हमारे बीच में संविधान विशेषज्ञ बहुत बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ संविधान के विषय में ज़्यादा ना कह करके जो है आज का जो हमारा टॉपिक है। साहब भी जो माता रमाई थी वो पंडर जो पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ एक विठल देवी का मंदिर है, विठल देवी का। वो कभी कभी कोई जिद किया करती थी कि मंदिर जाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भी उनको समझाया करते थे कि जिस मंदिर में अछूतों को जाने की इजाज़त नहीं होती है तो वहाँ जाने से फायदा क्या है, और फिर फायदा भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। तो महाराष्ट्र में क्योंकि मेरे साहब वहीं के निवासी हैं, ज़्यादा जानते हैं, और हमारा विषय भी था जो आपके समय शाम समक्ष प्रदर्शित है। अभी हमारे राजी गौतम कंपनी जो है समय चाहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि चलिए एक गीत की प्रस्तुति आप करेंगे, ज़्यादा समय न लेते हुए। बढ़ाना होगा। अगला उन्होंने बताया है अपने पूर्वजों की तरह हम चिथड़े न लपेटें, अपने पूर्वजों की तरह हम चिथड़े न लपेटें। कहने का मतलब अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे दिखें, समाज में सब लगें और हर चीज़ में आगे बढ़ें, दरबों में मत रहें। घर छोटा ना हो, बड़ा हो, भले जो है 10 वर्षों में बने, 20 वर्षों में बने, लेकिन पहले से प्लान बनाना होगा। हमको दरबों में नहीं रहना होगा। इलाज के अभाव में हमको तड़प कर नहीं मरना होगा। इसलिए हमको शिक्षा पर ध्यान करना होगा, अपनी उन्नति से आगे बढ़ना होगा।